हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट बायोलॉजी क्रैकर में। आज के इस बायोलॉजी क्रैश कोर्स के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमिकल एड के बारे में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलते हैं टेक्सोनोमिकल एड पर। व्हाट आर द टेक्सोनोमिकल एड? टेक्सोनोमिकल एड एक्चुअली क्या है? प्रोसीजर एंड टेक्निक्स विच आर हेल्पफुल इन टेक्सोनोमिकल स्टडी। दीज प्रोसीजर्स और टेक्निक्स आर कॉल्ड एज टेक्सोनोमिकल एड। कैसे ये हेल्प करेंगी? टेक्सोनोमी में अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को क्या कर लेना पड़ेगा? स्पेसिमेन लेना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व करनी पड़ेगी। तो जिन टेक्निक से अपन ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, स्पेसिमेन स्टोर करते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपन स्टोर करते हैं, स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं, दीज प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स आर कॉल्ड एज टेक्सोनोमिकल एड्स। So what is taxonomical aid? These are the procedure and technique which are used to store the information as well as the specimen, and these in procedures are helpful in taxonomical study are called as taxonomical aids. तो फर्स्ट टेक्सोनोमिकल एड इज हर्बेरियम। हर्बेरियम नाम से ही क्लियर है, हर्ब मीन्स प्लांट। तो ये किसको स्टोर करेगा? प्लांट को स्टोर करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा होता है नीट का, इट इज स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। तो ये अपने को पता है। अब अपन आगे इसमें चलेंगे। हर्बेरियम में एक्चुअली जो प्लांट स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ हर्बेरियम शीट। एक शीट पे स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हर्बेरियम शीट। कुछ नहीं है, हर्बेरियम शीट एक कागज़ की शीट है, एक कार्डबोर्ड की शीट है। दैट इज 29 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 41 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इस पे क्या, प्लांट आर ड्राइड, प्लांट को ड्राई करेंगे, प्रेस करके प्रिजर्व कर देंगे। ड्राइड प्रेस्ड ओवर दिस शीट एंड प्रिजर्व। अगर हर्ब्स है, प्लांट हर्ब है, तो कंप्लीट प्लांट को स्टोर करेंगे विद रूट। अगर वुडी प्लांट है तो ओनली वन ट्विग ऑफ प्लांट इज प्लेस्ड ओवर दिस शीट। और उस शीट पे नीचे क्या है, लेबलिंग के लिए प्लेस होता है। इसमें लेबलिंग की जाती है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया है, कलेक्टर नेम किसने कलेक्ट किया है, साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, एंड फैमिली नेम ऑफ दैट प्लांट। तो इस तरह हर्बेरियम में इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेन जो है इस पे स्टोर किया जाता है हर्बेरियम शीट पे। और दीज हर्बेरियम शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इस पे नीट का क्वेश्चन आता है, कौन सा क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं इसके लिए? मोस्टली बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर अरेंजमेंट ऑफ द हर्बेरियम शीट्स इन हर्बेरियम। तो सिग्निफिकेंस क्या है हर्बेरियम की? अपने उसको जो स्पेसिमेन को स्टोर किया है, दैट स्पेसिमेन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्विक रिफरल सिस्टम फॉर टेक्सोनोमी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है? रॉयल बोटनिकल गार्डन, लंदन। इस रॉयल बोटनिकल गार्डन में लार्जेस्ट हर्बेरियम सिचुएटेड है। एंड इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरियम सिचुएटेड है इंडियन बोटनिकल गार्डन, हावड़ा। अब देखो नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल एड, बोटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। इन दोनों को कंपेयर करते चलेंगे। बोटनिकल गार्डन आपको पता है, बोटनी इज रिलेटेड विद द प्लांट स्टडी, बोटनी इज प्लांट स्टडी। सो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट ये किस में होगा? बोटनिकल गार्डन में। और जो एनिमल्स रखेंगे, लिविंग एनिमल, वो जूलॉजिकल पार्क में रखेंगे। डिफरेंस क्या है इनमें? इसमें द प्लांट्स, बोटनिकल गार्डन में प्लांट्स आर kept protected under human care. Plants are kept protected under human care. Human care में प्लांट को लिविंग स्टेज में प्रोटेक्टेड रखेंगे। एंड इन जूलॉजिकल पार्क एनिमल्स आर kept protected under human care. तो अगर अपन इनको एनिमल्स को, प्लांट्स को उनके नेचुरल प्लेस से अगर बाहर कहीं, जैसे बोटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में अपन वहाँ प्रोटेक्टेड स्टेज में रख रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज, या एनिमल कंजर्वेशन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन जब प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल प्लेस, जहाँ उगे हुए हैं प्लांट को वहीं प्रिजर्व करना, दैट इज इन सिटू। फॉरेस्ट में ही
उनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब अपन उनको आर्टिफिशियली उन प्लांट को ग्रो करके एक स्पेशल प्लेस में अपन अंडर प्रोटेक्शन उसको वहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्यों प्लांट को बॉटनिकल गार्डन की सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस पर्पज़। बॉटनिकल गार्डन आर मेड फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस पर्पज़, क्योंकि जिस प्लांट का स्टडी करनी होती है वी कैन स्टडी प्लांट देयर इन लिविंग कंडीशन। और जूलॉजिकल पार्क आर मेड टू स्टडी द फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल। एनिमल का क्या बिहेवियर है, बिहेवियरल स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज इथोलॉजी। इथोलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो इथोलॉजिकल स्टडी है या फूड हैबिट की स्टडी है वो जूलॉजिकल पार्क में की जाती है। तो बॉटनिकल गार्डन अपने ऑलरेडी देख लिया है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन लंदन सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, इंडिया का बॉटनिकल गार्डन इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। और जूलॉजिकल पार्क जो लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क इज क्रूगर जूलॉजिकल पार्क, दैट इज प्रेजेंट इन द साउथ अफ्रीका। अब नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज म्यूजियम। म्यूजियम आपको पता है म्यूजियम में स्पेसिमेन रखे जाते हैं, लिविंग प्लांट एनिमल नहीं रखा जाता। तो फर्स्ट थिंग म्यूजियम्स आर सिचुएटेड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल कॉलेज, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज। एंड म्यूजियम में प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर केप्ट। तो लिविंग प्लांट एनिमल नहीं होते, उनके स्पेसिमेन होते हैं दैट आर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम। इंसेक्ट है, अगर इंसेक्ट को क्या करेंगे, किल करेंगे, ड्राई करेंगे और उस पर ओल पिन लगा दे, पिन लगा के उसको कहाँ रखेंगे, इंसेक्ट बॉक्स में। मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। अगर लार्ज एनिमल है देन बोन्स ऑफ दैट एनिमल आर आल्सो स्टोर्ड, बोन को भी स्टोर करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ज़्यादातर समझ नहीं आता, आप अच्छे से इसको समझें। व्हाट इज की? की इज द टेक्सोनॉमिकल एड इन विच वी आइडेंटिफाई द प्लांट और एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। अपने पास बहुत सारे एनिमल है, उनमें से अपन को किसी एनिमल को अलग करना है। मान लो अपन को बर्ड को अलग करना है, अपन ने फिश को अलग करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यूज़ करेंगे सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ को बेसिस पे अपन उनको अलग अलग करेंगे। ठीक है, मान लो अपन देखेंगे विंग्स प्रेजेंट है कि नहीं है, जिसमें विंग्स प्रेजेंट होंगे दैट बर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे वो। तो जो की है ये एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो अपने आइडेंटिफिकेशन कराता है प्लांट और एनिमल का अलग अलग, किसके बेसिस पे, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी। की इज बेस्ड ऑन द टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दैट आर कॉल्ड एज कपलेट। की दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से मिलकर बनती है, उसको अपन कपलेट कहेंगे। एंड ईच कैरेक्टर ऑफ दिस कपलेट इज कॉल्ड एज लीड एंड बोथ द लीड ऑफ कपलेट आर अपोजिट। जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट होगा। और डिफरेंट कीज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे जीनस या स्पीसीज आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अपन की यूज़ करेंगे, अगर क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए अलग की यूज़ करेंगे। कैसे, अभी देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कैट, बैट, फिश, फ्रॉग एंड बर्ड, दीज एनिमल्स हैं, अपन को इसमें से सबको अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट अपन की यूज़ करेंगे दैट इज एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और एब्सेंट, दीज आर द टू स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के क्या कहेंगे अपन, ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के कह देंगे कपलेट, दीज आर द कपलेट। एंड ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट, जैसे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, ये एक लीड होगी, ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज कॉल्ड एज, और ये भी एक लीड होगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों स्टेटमेंट को, दोनों कैरेक्टर को मिला के क्या कहेंगे, कपलेट। एंड दोनों में से इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज लीड। ये एक लीड होगी, ये दूसरी लीड होगी। अब किस में प्रेजेंट है एक्सटर्नल ईयर, बैट एंड कैट में प्रेजेंट है, फ्रॉग, फिश एंड बर्ड में एक्सटर्नल ईयर्स आर एब्सेंट, तो दोनों अलग अलग हो गए। अब इनमें सेकेंड की अपन यूज़ करेंगे, दिस इज सेकेंड की, दैट इज विंग्स प्रेजेंट और एब्सेंट, दीज आर द टू कपलेट्स। विंग प्रेजेंट किसमें, बैट में विंग प्रेजेंट है एंड कैट में एब्सेंट है। बर्ड और कैट की बात कर रहे हैं तो बैट में तो विंग प्रेजेंट है, बैट और कैट की, और कैट में एब्सेंट है, तो बैट अलग हो गया, कैट अलग हो गया। अब फ्रॉग, फिश और बर्ड, इन तीनों को अलग अलग करना है, अलग अलग आइडेंटिफाई करना है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, विंग्स प्रेजेंट एब्सेंट। बर्ड में विंग्स प्रेजेंट है तो बर्ड अलग आइडेंटिफाई हो गया, बट फिश एंड फ्रॉग विंग्स आर एब्सेंट। अब फिश एंड फ्रॉग को अलग अलग करने के लिए अपन यूज़ करेंगे
गिल्स प्रेजेंट है तो वो फिश है, गिल्स एब्सेंट हो गया तो फ्रॉग। तो ये आपने देखा अपन किस तरह से एनिमल को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़, किस में विंग प्रेजेंट है नहीं है, किस में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है नहीं है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ की। तो दैट्स वाई कीज आर बेसिकली एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा हुआ है। क्यों एनालिटिकल है? बिकॉज वी यूज द की टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स या प्लांट्स डिफरेंटली। एनालिसिस करके अपन अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। सो कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। अब नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल जो डिस्क्रिप्शन है उसका रिकॉर्ड रखते हैं बुक्स में, और कई टाइप की बुक हैं वो अपने को अलग अलग उसको स्टडी करना है। तो फर्स्ट बुक इज़ फ्लोरा। फ्लोरा आपको नाम से ही क्लियर है, फ्लोरा में प्लांट का इन्फॉर्मेशन होगा। तो फ्लोरा में इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लांट स्पीसीज, और प्लांट का क्या इन्फॉर्मेशन होगा? अबाउट हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। प्लांट की स्पीसीज का कौन सा हैबिटाट है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दैट इज केप्ट इन द, दैट इन्फॉर्मेशन इज केप्ट इन द फ्लोरा। बट फ्लोरा में ओनली डिफाइंड एरिया, डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया की स्पीसीज की स्टडी करते हैं केवल फ्लोरा में। फॉर एग्जांपल फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ राजस्थान। मैन्यूल, मैन्यूल में भी आल्सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लांट स्पीसीज एंड डिफाइंड एरिया की प्लांट स्पीसीज होती है। बट इन मैन्यूल कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट स्पीसीज इज प्रेजेंट, पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। फॉर एग्जांपल क्या वैल्यू है, क्या उसका यूज है, सिग्निफिकेंस है, मेडिसिनल प्लांट है या ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो अपन को अगर मेडिसिनल प्लांट की स्टडी करनी है तो वी विल यूज़ द मैन्यूल ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मोनोग्राफ, मोनो का आपको मतलब पता है, मोनो मतलब सिंगल, ग्राफ मतलब रिकॉर्डिंग। तो मतलब सिंगल टेक्सा के बारे में रिकॉर्डिंग होगी। तो मोनोग्राफ में क्या है, जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंगल टेक्सोन, किसी एक टेक्सोन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल मोनोग्राफ ऑफ जीनस सोलेनम। जीनस सोलेनम की अपने को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि साहब इसमें कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं, उनका हैबिटाट क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अपन क्या ये स्टडी करेंगे, अपन क्या देखेंगे, मोनोग्राफ। एंड नेक्स्ट चीज़ कैटलॉग। कैटलॉग आपने देखा ही है, कैटलॉग में अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट होता है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट स्पीसीज विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। जैसा अपन देखते हैं पूरा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होती है प्लांट स्पीसीज और उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है इन कैटलॉग में। तो ये सारा रिकॉर्ड ऑफ डिस्क्रिप्शन है। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे बच्चों। आपको कैसा लगा आज का सेशन, इस बारे में आपको कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये नीडी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।